माया का लेसन कैसा है? इस क्रम में माया भी है कि माया कैसा खेल खेलती है। एक स्वरूप में हम दोनों के दर्शन कराता है और हमारे सब का ध्यान रखता है। सुखी है उसका अर्थ नहीं है कि भीतर दुख नहीं है। अच्छा, अब हम माया से बच जाएंगे, माया का वार। हम सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हम खत्म हो गए। हम सब मौत के मुंह में हैं। अक्षय का अर्थ है कि ये प्रेम का प्याला भी अक्षय पात्र है, ये कभी खत्म नहीं होता है। अज्ञान भी अक्षय है और ज्ञान भी अक्षय है। राष्ट्री ने जो भजन गाया, पियो रे प्याला प्रेम रस का, ये प्रेम का प्याला भी अक्षय पात्र है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और एक पात्र, दो पात्र है अपने पास, एक माया का अक्षय पात्र और एक कॉन्शियसनेस का अक्षय पात्र। अब माया का अक्षय पात्र क्या है? माया कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हम सोचते हैं हाँ अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी थोड़ा समझने लगे हैं, अच्छा अब हम माया से बच जाएंगे, माया का वार। वो रेडी है वार करने के लिए, अलग अलग तरीके से फिर से हमको माया में खींचने के लिए। एक कहानी है, फैक्ट एक्चुअली कहानी नहीं है ये। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो बहुत होशियार है। कौवा सोचता है कि मैं होशियार हूँ, लेकिन कोयल उससे होशियार कि मैं घोंसला नहीं बनाऊंगी और अपने अंडे कोयला नहीं कौवे के देखो माया शुरू हो गई कौवा के घोंसले में अंडे देती है और कौवा को मालूम भी नहीं पड़ता है। एक जैसे दिखते होंगे अंडे, तो वो सोचता है वाह इतने सारे अंडे मेरे तो इतने कौवे बच्चे पैदा होने वाले हैं। और वो उनका ध्यान रखता है, अंडों का ध्यान रखता है। थोड़े दिन में कौवे के छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कोयल के भी छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं उधर ही कौवे के घोंसले में। और कौवा पहचान ही नहीं पा रहा है कि ये कोयल के हैं या मेरे हैं, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, वो भी काला रंग ये भी काले रंग। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं थोड़ा और अब उड़ने का टाइम आया है और आवाज़ अलग सुरीली निकलती है उनसे, तब कौवा को समझ में आता है अरे ये तो मेरे बच्चे ही नहीं हैं, ये तो कोयल के बच्चे हैं। इनको मैंने पाला, इनके अंडों को रखा और इनको अब मैं क्या करूं, इतने में वो कोयल के बच्चे उड़ जाते हैं। तो यहाँ माया का लेसन कैसा है? आपके पास आपके पुरुषार्थ के हिसाब से आप कितना मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपकी पूंजी होगी, धनराशि होगी, मकान होगा, गाड़ी होगा या जो भी होगा। कभी लॉटरी लगती है, कभी गिफ्ट देता है कोई, कभी प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस में, कभी शेयर्स में प्रॉफिट हो जाता है। ये हो गए कोयल के अंडे। हमारे लाइफ में ये कोयल के अंडे, क्योंकि हमारे लाइफ में ये आ गए, भगवान हमको इस रूप में दे रहा है और हम अरे वाह क्या बात है, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा लॉटरी लग गया, हमको गिफ्ट मिल गया, उसको पालते रहते हैं, अपना बनाते रहते हैं। जैसे कौवा कोयल के बच्चों को अपना बनाता रहा। थोड़े दिन में जैसे कोयल फुर हो गई, कोयल के बच्चे, हमारा पैसा भी फुर हो जाता है, हमारा गिफ्ट भी कोई ले जाता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई लॉस हो जाता है, तब हम रोते हैं अरे ये क्या हो गया। अरे वो आया कोयल के बच्चे के जैसे और वो उड़ गया। ये माया है, ये आएगी और जाएगी, लेकिन हम ये अक्षय पात्र माया का ऐसा ही हमारे साथ खेल खेलता है। समझ में आया कुछ कि माया कैसा खेल खेलती है? एक सांप था और सपेरा उससे बीन बजा के उससे नाच और करवाता था और वो सांप नाच लेता था और फिर उसको खाना देता था सपेरा। जब तक वो नाचता नहीं था उसको खाना नहीं मिलता था, जब तक वो फन नहीं हिलाता था, और आधा भूखा रखता था सपेरा सांप को।
और ये सांप के मन में एक तड़प थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है, ये भी माया का खेल देखिए, कि एक चूहा जंगल में, ये सपेरा भी जंगल में है और चूहा भी जंगल में है, वो भूखा है और उसको ये सांप की टोकरी की सुगंध आ गई। उसको लगता है आज मैं इतना भूखा हूँ, मेरे को आज कुछ ना कुछ खाने को मिला है। तो वो जाता है टोकरी के पास और भूख के कारण, इतनी भूख लगी है कि कतर 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 काटने लग जाता है टोकरी को कि अब मुझे खाना मिलेगा, अब मुझे खाने मिलेगा। जैसे ही थोड़ा छेद बड़ा होता है कि चलो अब मैं अंदर जाके वो चीज़ को खाता हूँ, उसे नहीं मालूम, उसको खाली सुगंध आई है कि कुछ है खाने के लिए। सांप तैयार बैठा है, चूहे को निगल लेता है। चूहे को निगल के उसका पेट भर जाता है और चूहा मर जाता और भूखा रह जाता। माया भी ऐसी है। अगर हम कोई का बुरा करने जाएंगे, सबसे पहले हमारा बुरा होगा, जैसे यहाँ चूहे के साथ हुआ। तो माया का अक्षय पात्र ऐसे कुछ काम करता है। माया बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब भी है। आज कहानियों की लाइन है, तीसरी कहानी। क्योंकि माया को समझना बहुत मुश्किल है, तो कहानियों के थ्रू थोड़ा माइंड में, हाँ भाई माया ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी। नेवला सांप को पकड़ लेता है। सांप का दुश्मन कौन? नेवला, और उसको मारना चाहता है। सांप तड़प रहा है, नेवला पकड़ लिया, सांप तड़प रहा है। इतने में सांप की नज़र एक चूहे पे पड़ती है। अब उसको मरने से डर नहीं लग रहा, उसको लग रहा है मैं चूहे को कैसे पकड़ूं, मेरा भोजन वो चूहा है। यहाँ नेवला उसको मारने वाला है, वो माइंड से निकल गया और उसको चूहा दिख रहा है। अब वो चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ चूहा जैसे ही पकड़ा जा रहा है सांप से, चूहे को मक्खियाँ मच्छर दिख जाते हैं। अब चूहा ये भूल जाता है कि मैं सांप के पकड़ में आने वाला हूँ, उसको मच्छर दिखने लगते हैं। हम भी वही खेल में फंसे हुए हैं। हम सब मौत की मुंह में हैं, हम सब मौत के मुंह में हैं, लेकिन हमारे डिज़ायर्स, हमारे जो एक लॉन्गिंग है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जैसे ये लोग खाने के लिए मर रहे हैं लेकिन उनको खाना दिख रहा है, वैसे ही हम माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि मौत है हमारे सामने, कब मरेंगे नहीं मालूम, मौत के ही चुंगल में हैं, लेकिन हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये माया का अक्षय पात्र ऐसे काम करता है। अब कॉन्शियसनेस का अक्षय पात्र कैसे काम करेगा? पियो रे पियाला, पियो रे पियाला मेरा, राम रस का जी कोई। क्योंकि ये प्रेम का प्याला इन्फिनिट है। प्रेम भी एक अक्षय पात्र ही है और कॉन्शियसनेस भी अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र कृष्ण भगवान ने पांडवों को दिया जब वो जंगल गए थे कि तुम लोग कभी भूखे ना रहो, तुम लोग के लाइफ में कभी जंगल में खाना मिले ना मिले, तो ये अक्षय पात्र तुम लोग रख लो, तो रोज़ तुमको इसमें से खाना मिल जाएगा, सबके लिए मिलेगा। लेकिन अगर द्रौपदी खाना खा लेती है, उसके बाद खाना नहीं आएगा उस पात्र में। तो लास्ट द्रौपदी क्योंकि बहू है तो वो ही खाएगी, तो सबका खाना होने के बाद जब द्रौपदी खाना खा लेगी, वो अक्षय पात्र में खाना नहीं आएगा। और ये क्रम चलता रहा। तो ऐसा लगा भगवान हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मुझे मेरे भक्तों का कितनी चिंता है, जंगल जा रहे हैं, तकलीफ़ में रहेंगे, भूखे होंगे, तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया। यहाँ हमको ये समझना है कि ये जो कॉन्शियसनेस का अक्षय पात्र हमारे पास है, प्रेम का जो अक्षय पात्र है, जब तक हम दूसरों के लिए यूज़ करते रहेंगे, सबके लिए यूज़ करते रहेंगे,
तब तक वो देता ही जाएगा। जैसे अभी वो CTC प्रेस भी गाए थे कि सबका भला हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबके लिए, तो सब में हम भी आ जाते हैं। और जिस दिन हम स्वार्थी हो जाएंगे, हमारे लिए सोचेंगे, हमारे लिए ही करना है, द्रौपदी के खाने के बाद जैसे अक्षय पात्र में कुछ नहीं आता है, वैसे ही हमारे कॉन्शियसनेस के अक्षय पात्र से, प्रेम के अक्षय पात्र से कुछ नहीं मिलने वाला। और स्वामी जी ये पॉइंट हमको अलग अलग तरीके से इतना समझाए हैं, ये कॉन्शियसनेस का अक्षय पात्र। शेयर भी करा हुआ है ये स्टोरी। स्वामी जी एक स्टेशन पे थे रात को सेलम के पास, और ठंड थी उस दिन रात को, और 15-20 लेबर सोए हुए हैं और ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए स्वामी जी हमको ये समझा रहे हैं कि हम हर टाइम फिज़िकली कोई को हेल्प नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं होता है, चीज़ नहीं होता है, लेकिन भावना तो है हमारे पास, उसको क्यों शेयर करें? भावना का अक्षय पात्र रखिए ना हम हमारे पास। तो जब वो देखते हैं कि ये ठिठुर रहे हैं, उनके पास तो नहीं है कंबल, वो सन्यासी हैं, तो सिर्फ एक ही संकल्प करते हैं कि इनको ठंड न लगे, और एक्शन में ऐसा करते हैं हाथ से कि मैं उनको कंबल उड़ा रहा हूँ। एक एक के पास जाके एक एक कंबल उड़ाए। और उस अक्षय पात्र कॉन्शियसनेस की देर क्या थी, कोई ना कोई लायंस क्लब से आए, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ब्लैंकेट्स, 20 ब्लैंकेट बच गए, यहाँ स्टेशन देख लेंगे, आगे चले गए, चलो भाई यहाँ स्टेशन पे भी कोई गरीब होगा, बराबर उतने ही नंबर के ब्लैंकेट्स निकले। तो अक्षय पात्र भावना का होना चाहिए। स्वामी जी एक चीज़ और भी शेयर करें, स्वामी जी से ज़्यादा हमारे जो गुरु भाई हैं, उगादी के दिन वहाँ हटकेश्रम में खाना देते हैं। बहुत से लोग कर्नाटक से आते हैं शिव दीक्षा लेके और मंदिर जाते हैं, तो भूखे रहते हैं और पैदल आते हैं, हटकेश्वरम रास्ते में पड़ता है, तो छाछ, दही चावल, सांभर चावल, एवरी ईयर ये रूटीन है वहाँ, वो आश्रम में, ये आश्रम से बन के जाता है और वहाँ भी बनाते हैं, कम हो जाता है तो वहाँ बनाते हैं। उस दिन एक दिन उगादी के दिन भीड़ ज़्यादा हो गई थी और खाना बहुत थोड़ा बच गया था, भगोनों में थोड़ा ही था। तो आके वो लोग स्वामी जी से कहे, असिस्टेंट्स, स्वामी जी लोग तो अभी इतने खड़े हैं लाइन में और खाना बहुत थोड़ा है, हम क्या करें? बोले एक ही काम करो अब तुम, कितना है क्या है? बोले 10-15 जनों को ही खाना दे सकेंगे, बाकी लोगों को क्या करेंगे? बोले अब वो ऐसा करो कि वो ढक्कन पूरा ढका हुआ रखो और धीरे धीरे निकालते जाओ और देखो नहीं कि कितना बचा है। और वो स्वामी जी को मानते थे, वो बिलीव कर लिए और बोले ठीक है, जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। और धीरे धीरे बिना देखे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 1000 लोग खाए उस दिन। वो अक्षय पात्र बन गया क्योंकि भावना के कारण ये हो सका। गुरुजी मेरे से मजाक कर रहे हैं, बोल रहे तुम ये भी तो बोल सकती हो ना कि 15 साल से हमारा सत्संग कहाँ से निकल रहा है, एवरी थर्सडे रिपीट हो रहा है क्या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सब्जेक्ट? तो ये भी तो जो ज्ञान हमको स्वामी जी ने दिया, शॉर्ट एंड क्रिस्प में दिया, लेकिन शायद वो अक्षय पात्र इतना बड़ा दे दिया कॉन्शियसनेस का कि एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ नया निकलता है। आप लोग को नाश्ता भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो ये भी भावना का ही अक्षय पात्र है। एक बार जो हमारे ट्रिप में काफ़ी लोग गए थे श्रीसेलम, हटकेश्वरम, वहाँ जो वो हॉल है स्वामी जी का, तो वहाँ गुरुजी का मन हुआ कि मैं सबको तिलक करूँ। जिसने देखा उनको याद है वो सीन। इतनी सी कटोरी थी कुमकुम की, थोड़ी सी कुमकुम। गुरुजी बोल रहे हैं 100 जने तो थे उस दिन कि अब मैं सबको तिलक करूँगा। और पीछे वाले लोग सोचे होंगे अब ये इतना सा कुमकुम है, हमारा तो नंबर आने का ही चांस नहीं है। गुरुजी बस लाइन जैसी आ रही है एक एक को करते जा रहे हैं और नीचे देख रहे भी नहीं कि है नहीं है। सब 100 के तिलक होने के बाद उतना ही कुमकुम बार था। स्वामी जी हमको इतना अच्छा से समझाएं कि कैसे भावना काम करती है, अक्षय पात्र है।
द्रौपदी का भी जो अभी इसने गाया भजन में कि चीरहरण में कितने यार्ड्स के यार्ड्स कपड़े निकले, कितना दिया था द्रौपदी ने, एक उंगली कटी थी इतना सा कपड़ा दिया, लेकिन जब मौका देना पड़ा वापस कृष्ण को तो रुक ही नहीं रहा कपड़ा। तो भावना और अक्षय पात्र अगर इनको जोड़ लो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। और अच्छी भावना करोगे तो अच्छा रिजल्ट, नहीं तो वो सांप और चूहे के जैसे, चूहा सोच रहा मैं उसको खाऊंगा और सांप सोच रहा मैं इसको खाऊंगा, तो दोनों को ही तकलीफ होने वाली है। तो बुरी भावना करना छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे भावना, अच्छे अच्छे थॉट्स लोगों को हेल्प कीजिए। अगर फिज़िकली नहीं कर पाते हैं, कुछ दान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अक्षय पात्र ऐसी चीज़ है कि मन से चलता है, ये मन का कमाल है। मन से तो भावना कर लीजिए, कोई ना कोई आके दे जाएगा, उसको मालूम है कैसे देना है, क्या करना है, और वो काम हो जाता है। श्रीसेलम आश्रम में फिर एक हुआ था, जब फर्स्ट टाइम एक ग्रुप गए थे, तो शोभा जी हैं, गिरिराज जी की वाइफ, वो जो मंदिर है छोटा अपने आश्रम में पीछे, माता का मंदिर, वहाँ कुमकुम अर्चना चल रही थी। सब लाइन से बैठे थे और सबको कुमकुम दिया गया था, जैसे जैसे मंत्र चांट करेंगे यहाँ से कुमकुम इसमें डालना है। सब 2 बार 3 बार 4 बार रिफिल कराए, लेकिन शोभा जी का ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका ध्यान तो उस देवी में है। कुमकुम मांगे भी नहीं और पूजा होने के बाद उनकी कुमकुम उतरी थी। तो ये भी अक्षय पात्र है, भावना ही सब कर सकती है। और चलिए, यही भावना को और बढ़ाने के लिए गुरु क्या है? गुरु पादुका, गुरु पादुका उस दोनों अक्षय पात्र के ऊपर माया और कॉन्शियसनेस के जो अपने पास अक्षय पात्र है उसके ऊपर गुरु पादुका है। गुरु एक स्वरूप में हम दोनों के दर्शन कराता है और हमारी सब चीज़ का ध्यान रखता है। चलो एक भजन सुन लेते हैं। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद
आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता 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 है। ये इतने भाव गुरु के लिए, लेकिन हम जब स्वामी जी के पास गए, ये भावना ईगो से भरे हुए थे। हम प्राणायाम कर रहे हैं, नेति कर रहे हैं, धोती कर रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं। अरे वो कैसे गुरु थे स्वामी जी जो हमने कुछ भी नहीं किया, ना थाल सजाया, श्रद्धा भी मामा जी के पास थी, ईगो लेके गए, इतना ईगो लेके गए। अरे क्यों हम पे इतना कृपा करे स्वामी जी। तो ऐसा लगता है कुछ नहीं करके भी गुरु अगर कृपा करना चाहे तो कर सकता है। अक्षय का अर्थ है कि जिस चीज़ का क्षय नहीं होता है कभी, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, वो कम नहीं होती है, उसको अक्षय कहा गया है। इस सृष्टि में एक समान से देखा जाए तो हर चीज़ अक्षय ही है। यहाँ कोई भी चीज़, कोई वस्तु, कोई विषय ख़त्म होती नहीं है। हम ख़त्म नहीं हुए। दो चीज़ें अलग हो गई। जो एक शरीर में जीव था वो अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। शरीर मर गया, शरीर को जलाया दिया जाता है। हम सोचते हैं कि वो ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। जलने पर 5 तत्वों से जो शरीर बना था वो 5 तत्वों में लीन हो गया। वो तो 5 तत्वों से ही शरीर बना, 5 तत्वों में वो 5 तत्व अलग अलग होकर के वो 5 तत्वों में मिल गए। वो तो ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन 5 तत्वों से वापस कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर पैदा हो जाता है। अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग रूप और आकार के शरीर, लेकिन 5 तत्व तो वैसे के वैसे ही है। और जीव भी है, वो भी कहीं ना कहीं है। वो फिर किसी न किसी शरीर को धारण करता है, फिर एक यात्रा शुरू करता है। तो ये सृष्टि में हर चीज़ अक्षय ही है। यहाँ कुछ भी क्षय नहीं होता है, कुछ भी क्षय नहीं होता है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई है वो उसमें जाकर के लीन होती है। फिर वहाँ से वापस एक नई यात्रा शुरू होती है, फिर एक यात्रा चलती है, फिर वापस उसी में लीन होती है। वो चाहे बादल का पानी हो, बादल बरस गया, पानी गिरा, पानी से नदी बनी, नदी समुद्र में मिल गया,
समुद्र से भाप बन करके फिर बादल बन गया, फिर पानी, फिर नदी, फिर समुद्र, फिर बादल, चलता जा रहा है। वैसे ही शरीर है, पंच तत्वों से बना, मर गया, पंच तत्वों में लीन हो गया। जीव है, चेतना से बना, चेतना से मन बना, मन से इंद्रियां बनी, इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, मन चेतना में लीन हो जाता है, चेतना आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में, फिर परमात्मा से वापस आत्मा, आत्मा से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियां से विषय, इंद्रियों के विषय। ये क्रम चलता रहता है। इसमें इस क्रम में हम माया भी देख सकते हैं, इस क्रम में परमात्मा का भी दर्शन कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। इस क्रम में माया भी है, अपना रूप बदल रहा है। जो परम आत्मा है, जो चेतना है, सर्वव्यापक है, वो आत्मा बन करके प्रकट हो रहा है, आत्मा से मन बन के प्रकट हो रहा है, मन से इंद्रियां प्रकट हो रही है। तो जैसे जैसे वो अपना स्वरूप बदल रहा है तो वो माया भी बन रही है, क्योंकि अब चेतना मन बन गया, मन इंद्रियां बन गई, इंद्रियां इंद्रियों के विषय बन गए। तो उनका जैसे ही रूप बदला तो वहाँ माया प्रकट हो गई। तो हम इसमें माया भी देख सकते हैं। और जिसको ये ज्ञान हो गया कि अच्छा ये ऐसे बदल रहा है, कि दूध ही दही बन रहा है, दही ही मक्खन बन रहा है, मक्खन से ही घी बन रहा है, तो उसको उसमें माया नहीं दिखाई देती है। उसको पता है कि यह सब दूध ही है, दूध का परिवर्तित रूप है, उसको माया नहीं दिखती है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है उसके लिए वो माया है। एक ही चीज़ माया है और एक ही चीज़ में वो परमात्मा समाया हुआ है, उससे अलग है ही नहीं, वो उससे अलग है ही नहीं। ये हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है, दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम माया देख रहे हैं या जो उसमें समाया हुआ है उसको देख रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक वो माया है। तो माया है तो माया भी अक्षय है, माया का भी क्षय नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो महाप्रलय हो जाए, धरती चंद्रमा सूर्य नहीं भी रहे तो भी माया रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी और कहीं प्रकट हो जाएगी। ब्रह्मांड में इन्फिनाइट, अनगिनत सूर्य है, अनगिनत चंद्रमाएँ हैं, अनगिनत धरतियाँ हैं, अनगिनत उन धरतियों पे जीव है। कोई काउंट, कोई लिमिटेशन, कोई फाइनाइट है ही नहीं। तो माया भी अक्षय है, अज्ञान भी अक्षय है और ज्ञान भी अक्षय है। छोटी से छोटी चीज़ में भी अक्षय हो सकता है। धान है, धान भी अक्षय है। धान आटा बन करके आया, आटे से रोटी बनी, रोटी हमने खा ली, हमने सोचा कि धान खत्म हो गया। नहीं, धान खत्म कहाँ हुआ, हमने जो खाया वापस वो बाहर जाएगा, किसी न किसी रूप से बाहर जाएगा, बाहर जा कर के फिर वो धरती में जाएगा, धरती में जा कर के फिर से वो धान का ही रूप धारण करेगा, फिर धान बन करके धान आएगा, आटा बनेगा, रोटी बनेगी। अब रोटी बनेगी, नान बनेगा, कुछ भी, लेकिन बनेगा, फिर हम उसे खाएंगे। वैसे सब्जियां हैं, वैसे ही फल फ्रूट हैं। हर चीज़ का एक साइकिल है। यहाँ कुछ भी क्षय नहीं होता है, यहाँ हर चीज़ अक्षय है। अब इसमें हमको चूज करना है कि हमको कौन सी चीज़ अक्षय रखनी है और कौन सी चीज़ नहीं रखनी है। हम क्षय नहीं कर सकते। दुख भी अक्षय है, सुख भी अक्षय है, ज्ञान भी अक्षय है, अज्ञान भी अक्षय है, माया भी अक्षय है, परमात्मा भी अक्षय है। हमारे भीतर दुख भी है, हमारे भीतर सुख भी है, हमारे भीतर डिसअपॉइंटमेंट भी है, हमारे भीतर जॉय भी है, हमारे भीतर मुस्कुराहट भी है, हमारे भीतर आंसू भी है। हमारे यहाँ अंधेरा भी है, हमारे यहाँ प्रकाश भी है, हर चीज़ है, दोनों है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। उस चीज़ का अक्षय, वो भी अक्षय है। हम अगर सुखी है इसका मतलब नहीं है कि दुख नहीं है। सुखी है उसका अर्थ नहीं है कि भीतर दुख नहीं है। हमने
सुख को चूज किया है, हमने दुख को चूज नहीं किया है। उसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है, वो है वहाँ पर। दुख है, शोक है, क्रोध है, मोह है, सब है, पूरा बुफे है। आपको डेजर्ट खाना है, आपको नान खाना है, आपको चाट खानी है, आपको क्या खाना है वो आपके ऊपर है। बाकी चीज़ें अगर आप नहीं खाते उसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। किसी ने वो चीज़ें खाई होगी और जो आप खा रहे हो वो नहीं खा रहे हैं, वो हम नहीं खा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। वैसे अगर हम दुख नहीं खा रहे हैं उसका अर्थ नहीं है कि दुख नहीं है, या हम सुख नहीं खा रहे हैं उसका अर्थ नहीं है कि सुख नहीं है। हम खा नहीं रहे हैं, वो है। ये चीज़ अगर समझ में आ जाए कि यहाँ हर चीज़ होगी, संसार में हर चीज़ होगी, हमको चुनना है कि हमको क्या चाहिए। जो चाहिए वो चुन लीजिए, बाकी वो रहेगा और कोई चुन लेगा। आपको हर चीज़ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास चॉइस है, चुनना आपको है, यहाँ हर चीज़ होगी। हमने एक बार, हमारे वो स्वामी जी हैं जो राजस्थान में लाडनू में, उनको ऐसे किसी ने, हमने पूछा था एक बार कि सृष्टि में अगर सभी लोग एनलाइटन हो जाए तो क्या होगा। बोले ऐसा नहीं होगा, फिर झूठी पत्तलें कौन खाएगा। झूठी पत्तलें भी तो खाने वाले चाहिए। उन्होंने कहा सारे कुत्ते काशी चले जाएंगे तो झूठी पत्तलें कौन खाएगा। तो सारे कुत्ते काशी नहीं जा पाएंगे, सारे जीव मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक ना एक समय होंगे, हर जीव कोई ना कोई समय तो होगा, वो अलग बात है। एक समय में कुछ लोग ही मुक्त होंगे क्योंकि उन्होंने मुक्ति चुनी है, इसलिए मुक्त हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। वो हमारी चॉइस है कि हम मुक्ति को चुने या बंधन को चुने। आप जो चुनोगे वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सृष्टि में वो चीज़ अक्षय रूप से है, वो एबंडेंटली है, बहुत है, कोई कमी नहीं है। न मुक्ति की कमी है, न बंधन की कमी है, न कर्मों की कमी है, न कर्मों के परिणाम की कमी है, न दुख की कमी है, न सुख की कमी है, न धन की कमी है, न निर्धन की कमी है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। किसी ने निर्धनता चूज की है, जाने या अनजाने में की होगी। किसी ने एक धर्म को चूज किया है, धर्म भी यहाँ बहुत है। जिसने जो धर्म चूज किया उसको वो धर्म मिल गया, उसको वहाँ पैदा हो गया। जिसने जो योनि चूज करी उसको वो योनि मिल रही है। ये कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, मछलियाँ, ये सब भी उन्होंने चूज किया है कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में तो उन्होंने चूज किया है। जैसे एक बार बताया गया कि एक आदमी बकरे को ले जा रहा था बलि देने के लिए, बकरा रोक रहा था अपने आप को, रो रहा था, मैं कर रहा था। उसको पता चल गया कि मारने वाले हैं। तो वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे, नारद जी ने दृश्य देखा, हंसने लग गए। नारद जी के साथ में जो थे उन्होंने पूछा आप हंस क्यों रहे हो, ये तो बकरा रो रहा है और आप हंस रहे हो। बोले मैंने इनका पिछला 100 जन्म देखा है, अभी जो आदमी बकरे की बलि दे रहा है पिछले जन्म में ये आदमी बकरा था और ये बकरा आदमी था, इसी ने ही बकरे की बलि दी। अब वो बकरा आदमी के रूप में आया है, आदमी बकरे के रूप में आया है। 100 जन्म से ये क्रम चलता जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने चूज किया है। किसने चूज किया? भगवान ने नहीं किया। ये कोई सोचे कि भगवान बकरे को बना रहा है, भगवान आदमी को बना रहा है, भगवान गधे को बना रहा है, भगवान पक्षी को बना रहा है, नहीं, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। आपका मोह कहाँ पड़ गया? आपने किस चीज को चुना? जड़ भरत हिरण के रूप में पैदा हुआ, तो उसने अनजाने में वो चुन लिया था, अनजाने में ही सही, लेकिन चुना तो उसी ने था। भगवान का कोई रोल नहीं है इसमें। उसका मोह उस हिरण में पड़ गया था। इतना बड़ा साधक होते हुए भी अंत समय में
उसके दिमाग में हिरन का बच्चा था कि हिरन का बच्चा नदी में गिर गया, जिंदा है या मर गया होगा, क्या होगा, ये सोचते सोचते उसके प्राण छूटे और ये प्राण छूट करके हिरन के योनि में प्राण चले गए। यथावृत्ति तथा आकृति। मृत्यु के समय जो वृत्ति है वही हमारी आकृति बनती है। ये जड़ भरत की कहानी में साफ है। मरने के समय वो सोच रहा था हिरन के बारे में, जो सोच रहा था, जो भावना थी, वृत्ति जो थी, यथावृत्ति, वो प्राण जब निकले उस वृत्ति के साथ में वो ढूंढते गए कि कहाँ पर हिरन का बच्चा पैदा हो रहा है। जहाँ लगा यहाँ हिरन का बच्चा पैदा हो रहा है, वो प्राण उस वृत्ति को ले जा करके उस हिरन के बच्चे में डाल दिया, हो गया काम। ये है, ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये और ये ज्ञान भी है। ज्ञान ये है कि ऐसा होता है और विज्ञान ये तरीका होता है, ये टेक्नोलॉजी है। ये जब हम ये समझ जाते हैं कि ये ज्ञान है और ये विज्ञान है, यहाँ सृष्टि का चक्रव्यूह में ये विज्ञान है, तब हम थोड़े सचेत हो जाते हैं, थोड़े केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि हर पल हम कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं, हर पल कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं। जो इंसान हर पल फोन में डूबा रहता है, अगले जन्म में आईफोन ही बनेगा। जो दिन भर लैपटॉप देखता है, जो वृत्ति होगी वही बनोगे, क्योंकि वो भी पंच तत्वों से ही बना है। वो आईफोन हो, आईपैड हो, वो भी 5 तत्वों से ही बना है। ये 5 तत्व छूटेंगे, उन्हीं 5 तत्वों से वो एप्पल वाला आईफोन बनाएगा, उन्हीं 5 तत्वों से वो लैपटॉप बनाएगा। सैमसंग वाला भी वही 5 तत्व लेकर के वो सैमसंग फोन बनाएगा। किसी ने कहा कि रेलवेज में सेकंड क्लास बोगी में S1, S2, S3, S4 होता है, वैसे ही सैमसंग के फ़ोन में भी S1, S2, S3, S4 तो यहाँ भी S1, S2, S3, S4 अक्षय है। एक जगह है, दूसरी जगह है, दूसरी जगह, तीसरी जगह है। हर कुछ करते हुए जो इंसान वृत्ति अपनी उसमें चेतना की रखता है, वो अंत में चेतना को मिलता है। फोन देखना बुरा नहीं है, लैपटॉप देखना बुरा नहीं है, मूवी देखनी बुरी नहीं है, और किसी चीज़ को देखना बुरा नहीं है, शादी करनी बुरी नहीं है, बच्चे पालना बुरा नहीं है, बच्चों की शादियां करनी बुरी नहीं है, बिजनेस करना बुरा नहीं है। लेकिन उसमें मोह डालना, मोह रखना, और ये मेरा है, अगर वो आपका है तो मरने के समय आप उसके हो जाओगे। बहुत क्लियर है, ये लेन देन का ही मामला है। ये पति मेरे हैं, अगले जन्म में पति बन जाओगे। ये पत्नी मेरी है, अगले जन्म में वो पत्नी बन जाओगे। ये धन मेरा है, अगले जन्म में 5 तत्व वाला नोट बन करके, प्रिंट होकर के, छप करके आ जाओगे, वहीं पे आ जाओगे। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी वृत्ति क्या है। प्राण छूटने के समय आपके प्राण तो 24 घंटे चल रहे हैं, तो ये जो प्राण चल रहे हैं 24 घंटे, ये प्राण आपकी वृत्तियों को एक फिक्स डिपॉजिट में डालता जाता है। ये दूसरा सीक्रेट बता रहा हूं आपको। 24 घंटे प्राण चल रहे हैं, उन 24 घंटों में आपकी क्या क्या वृत्ति है, कहाँ कहाँ मोह है, कहाँ कहाँ दुश्मनी है। खाली मोह भी नहीं है, दुश्मनी भी एक प्रकार का मोह है। मैं आपको बता दूं, हम मोह ये सोचते हैं कि ये मेरा है तो ये मेरा है। ये दुश्मन है, वो भी एक मोह का ही अलग स्वरूप है। मोह मतलब जो हमारे दिमाग से निकले ना, उसको मोह कहते हैं।
जो दिमाग में हर दम अक्षय कुमार के जैसे पड़ा रहे, वो मोह बन जाता है। और जितना हम दुश्मन के बारे में सोचते हैं, या हम सोचते भी नहीं है, लेकिन दुश्मन दिमाग से निकलता नहीं है। जब दुश्मन दिमाग से नहीं निकलता है, वो मोह का ही स्वरूप है वो, और हम उस दुश्मन के ही घर में, उसके परिवार में जाकर के पैदा होंगे। इसलिए कहते हैं दुश्मनी मत करो, वहीं जाओगे। महात्मा गांधी को आज़ादी क्यों मिली या दिलवाई? 24 घंटे उनके दिमाग में वही था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो आज़ादी मिल गई, वो आज़ाद हो गए। वो आज़ाद भी हो गए, देश को भी आज़ाद कर दिए, वो भी आज़ाद हो गए। महात्मा गांधी आज़ाद हो गए। 24 घंटे उनकी वृत्ति वही थी, और कोई काम ही नहीं था उनके। एक लंगोट पहन लिया, धोती पहन ली, जहाँ जा रहे हैं वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो डंडी मार्च हो, वो नमक के लिए हो, और किसी के लिए हो, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। उनके दिमाग में 24 घंटे आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो जिसके लिए आज़ादी की कोशिश कर रहे थे, उसको भी आज़ादी दिला पाए, खुद भी आज़ाद हो गए। यथावृत्ति तथाकृति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस चीज़ का चयन करना है, किस चीज़ को चूज़ करना है। इसका अर्थ नहीं है कि बाकी चीज़ें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का भाव, हमारा भाव किस चीज़ के लिए होना चाहिए। ज्वेलरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोना खरीदना हो, बिजनेस करना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भाव क्या है, वो वृत्ति बनेगी। वो प्राण में अपना इंप्रेशन क्रिएट करेगी, और प्राण उसकी तैयारी करता है। अभी हम जितना भी जो कुछ सोचते हैं यहाँ पर, वो सारा का सारा प्राण अपने कंप्यूटर में, क्लाउड मेमोरी में डालता जाता है। क्योंकि अंत में तो उसको शरीर छोड़ते ही क्लाउड मेमोरी से लेकर के फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट, कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है उसको। तो जो प्राण अंदर जा रहा है, उस समय हम क्या सोच रहे हैं, जो प्राण अंदर जा रहा है उस समय क्या सोच रहे हैं, वो थॉट्स जो बाहर जाने वाला प्राण है, वो बाहर जा करके क्लाउड मेमोरी में लगा देता है, बादल में। ये मेमोरी रखो, फिर आएगा प्राण, अंदर जाएगा, अब क्या सोच रहा है देखता है वो, अच्छा ये सोच रहा है, फिर उसको पकड़ करके फिर क्लाउड मेमोरी में। तो पूरा डिपॉजिट क्लाउड मेमोरी में हो रहा है। तो जब प्राण छूटेगा, वो क्लाउड मेमोरी में जो जो था, वहाँ से जो जो उसको पॉसिबल है इमीडिएट एक नेक्स्ट बर्थ के लिए, तो वहाँ से उतना ले लेगा और एक जन्म तैयार कर देगा। ये ले भाई, हम बोलेंगे हमने तो ये मांगा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा पति मांगा नहीं, मैंने ऐसी पत्नी मांगी नहीं, मैंने ऐसे बच्चे नहीं मांगे, मैंने ऐसा नहीं मांगा, मैंने वो नहीं मांगा। अरे तुम नहीं मांगा, तुम्हारी सोच ने मांगा, तुम्हारी भावना ने मांगा, तुम्हारी भावना ने मांगा। भावना ही मांग है, भावना को ही मांगना कहते हैं। जो भाव प्रकट हो गया वो ही मांगना हो गया। क्योंकि ब्रह्मांड को और कुछ समझ में नहीं आता है, क्लाउड मेमोरी को और कुछ समझ में नहीं आता है, परमात्मा को और कुछ समझ में नहीं आता है। जो तुमने भाव उत्पन्न किए, वो ये सोचते हैं कि ये मांग रहे हैं। जैसे हम अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो उनको, उस परमात्मा को लगता है, उस प्राण को लगता है कि ये बुरा मांग रहे हैं, इनको बुरा लगना है। तो प्राण ढूंढ के मार्केटिंग करता है, कहीं ना कहीं जा कर के, जहाँ से बुरा होता है वहाँ से वो बुरा लेके आ जाता है। ये लो भाई, इसको बुरा बुरा चाहिए, बुरा दे दो इसको। मेरे यहाँ से प्राण निकला कि इसको बुरा चाहिए, और जो मेरे लिए बुरा कर सकता है उसके अंदर प्राण घुस गया अंदर, और उसको प्रवोक कर देता है कि इसके साथ में बुरा कर। ये प्राण का काम है, ये शरीर तो माध्यम है, ये प्राण खेल रहा है पूरा।
ये सारा का सारा खेल ये प्राण खेल रहा है, और प्राण 24 घंटे चलता है, आप उसको नहीं रोक सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्राण के खेल को समझ करके भावना में सतर्क रहें, हर पल भावना में सतर्क रहें। चलिए, आज तक सतर्क नहीं थे और हमारे कई भावनाएं हमारी इच्छा रूप से क्लाउड मेमोरी में चली गई, हमको नहीं पता था, वो इच्छा रूप से चली गई कि ये मुझे चाहिए। अब हमारे पास में एक ऑप्शन दूसरा भी है, ज्ञान का ऑप्शन। वो जो भावना उत्पन्न हुई, वो जो इच्छा उत्पन्न हुई, मैं वो हुई नहीं, वो ये कोठारी जी है, लगा दो उनको, चिपका दो, और किसी को चिपका दो, आप बच जाओगे। वो मेरी नहीं थी। वो गुरु माँ क्या कहते हैं, वो आई एम नाइदर द बॉडी नॉर द माइंड, वो वही काम है। बेवकूफ बना रहे हैं मोर गुरु। बेवकूफ नहीं बना, बेवकूफ मतलब उस क्लाउड मेमोरी को बेवकूफ बना रहे हैं, उस प्राण की वृत्ति को बेवकूफ बना रहे हैं। आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द थॉट, आई एम नॉट द टेंशन। रोज दिन भर चलता है गुरु माँ के, अरे आ जाओ खाना खा लो, आई एम नॉट द बॉडी। तो वो तो मुक्त हो गए। ये सिंपलेस्ट वन टाइम सेटलमेंट। बैंक में लोन ले लो, वापस देने की इच्छा तो किसी की भी नहीं करती है। लोन लेने के टाइम में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी याद है, लोन लिया हुआ था बहुत। देने के टाइम में बहुत तकलीफ होती है। इतनी मेहनत से कमाया और उसमें से वापस दो इसको, तो कोशिश करते हैं नहीं देने की। 2-4 नोटिस आते हैं, कहीं छुप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, नॉट अवेलेबल, घर बेच करके दूसरा घर खरीद लेते हैं, झोंपड़ी में छुप जाते हैं, गुफा में छुप जाते हैं। हमारे स्वामी जी के आश्रम में भी कई लोग आके रह जाते थे ऐसे, घर पे नोटिस आ रहे हैं, वो आश्रम में बैठे थे। हम 6-6 महीने देखते थे लोगों को वहाँ बैठे रहते थे। अब स्वामी जी बेचारे भोलेनाथ के जैसे, अच्छा बैठे रहो, नहीं स्वामी जी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बैठे रहो। ये नहीं बोलते वो नोटिस आ रहा इसलिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग 6 महीने में 4 बार जाते थे, तो अरे आप कब आए, वापस कब आए? बोले वापस नहीं, यहीं है। 6 महीने के बाद भी बोले यहीं है, तब से यहीं है। बाद में पता चला क्या लफड़ा है। तरीका वही है, वन टाइम सेटलमेंट। मैं वो नहीं हूँ जिसने भावना उत्पन्न की, मैं उससे अलग शुद्ध चेतना। हाँ, अलग निरंजन, अलग निरंजन। वो एक ही तरीका है जो आपको आपके हजारों करोड़ों जन्मों के कर्मों से आपको बचा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है उन वृत्तियों से बचने का। ये वृत्तियाँ, ये प्राण इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके प्राण छूटे, कब उन वृत्तियों में से थोड़ी वृत्ति लूँ। प्राण तो प्लेन के जैसे है, वो तो प्राण यहाँ से जाएगा, उन वृत्तियों में से थोड़ी वृत्तियाँ लेगा, ढूंढेगा कहाँ पर उस प्रकार का एक शरीर बन रहा है, वो जाके वहाँ प्राण अंदर घुस जाएगा। एक बच्चे में भी जब एक प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो 3rd मंथ के एंड में या 4th मंथ के स्टार्टिंग में वो सोल जाता है अंदर, जीव उसके पहले नहीं जाता है। उसके पहले तो वो एक मांस का लोदा है, वो उसमें कुछ नहीं है। एंड ऑफ द 3rd मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द 4th मंथ में ही वो जाता है, तो उसी टाइम में वो प्राण वहाँ जाता है। जब सारा तैयार हो गया, हार्ट बीट शुरू हो गए, उसके इंगलियाँ निकल गए, पाँव निकल गए, थोड़ा चेहरा बन गया, 3rd मंथ के एंड में 4th मंथ में उसका पूरा शेप ऐसे तैयार हो जाता है, हार्ट बीट भी आ जाती है, पूरे ऑर्गन्स रेडी हो जाते हैं। ऐसे मैंने सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप सोचोगे कि
एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ना कभी तो किया ही है। अपने भी प्रेगनेंसी तो एक्सपीरियंस किए हुए हैं, आज भी कर रहे हैं। वैसे तो सारे ब्रह्मांड के गर्भ में आप लोग हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। आई एम द कॉस्मॉस एंड यू आर ऑल इन माई वूम्ब। ये हर गुरु यही कहता है, और यही है गुरु कि मैं सारा ब्रह्मांड हूं, तुम मेरे गर्भ में हो। और जो गर्भ में होता है, एक माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसके वूम में, वो क्या सोचता है? जो माँ सोचती है। वो क्या फील करता है? जो माँ फील करती है। वो क्या खाता है? जो माँ खाती है। वैसे ही जब गुरु ब्रह्मांड रूपी होता है और हम उसके गर्भ में होते हैं, तो जो गुरु सोचता है वो हम सोचते हैं, जो गुरु खाता है वो हम खाते हैं, जो गुरु फील करता है वो हम फील करते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम भी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, गुरु के साथ में अपना अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। ये बेनिफिट है जो सरेंडरनेस का बेनिफिट है। वो जो अभी गुरु माँ ने वो जो भजन गुआया कि गुरु के सामने प्रणाम करो तो परमात्मा आकर के आशीर्वाद देता है, वो ये ऐसे होता है वो, क्योंकि गुरु के गर्भ में है तो परमात्मा आकर के आशीर्वाद देता है, परमात्मा आकर के दिए जलाता है, परमात्मा आकर के फूल चढ़ाता है, हर कार्य वो परमात्मा करता है। तो हमको तो करना केवल इतना ही है कि हमको किसी भी एक सक्षम गुरु के चरणों में जा कर के अपने आप को समर्पित कर देना है। और वहाँ से मैं वो नहीं जिसने हजारों जन्मों में, करोड़ों जन्मों में करोड़ों कर्म किए, करोड़ों इंप्रेशन क्रिएट किए, मैं वो नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, और वो भी मैं गुरु जी आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ, और मुझे उस परमात्मा का स्टेट दीजिए, ये भावना करता है। और परमात्मा कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। गुरु और परमात्मा दो नहीं है, ये तो शरीर रूपी गुरु है, मतलब भीतर में वो परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता है। तो गुरु और परमात्मा भी दो नहीं है। जो भजन में कहा गया कि गुरु के सामने जब प्रणाम करते हैं तो परमात्मा आशीर्वाद देता है, तो हम शरीर से एक शरीरधारी गुरु के सामने प्रणाम करते हैं, और भीतर उसकी परमात्मा जो चेतना है, जो परम आत्मा है, वो आशीर्वाद देती है उसको। कोई कहीं से आएगा नहीं, आप सोचोगे वो विमान में आएंगे, वो आएंगे बैठेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आगे आए हुए ही हैं, वो वहीं है, केवल सिर झुकाने की देरी है और कुछ नहीं है। ये सारा का सारा लफड़ा सिर को उठा के रखने का है। ये लफड़ा सिर झुकाते खत्म हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं योगा करा करो। योगा करते हैं तो थोड़ा झुकना सीखते हैं। अभी वो सूर्य नमस्कार करेंगे, वो पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो झुकना पड़ता है। जो लोग नहीं झुक सकते वो प्रॉब्लमेटिक ही है। योगा में ही शरीर से नहीं झुक सकते तो चेतना से कैसे झुकेंगे? वो आत्मा से कैसे झुकेंगे? तो योगा करना चाहिए। और योग का अर्थ भी यही है। योग का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को झुकाएं। योग का अर्थ है उस आत्मा से परमात्मा का योग, उसका यूनियन, उसको योग कहते हैं। वो दोनों एक हो जाना है। वो दोनों एक कब होंगे? जब हम हमारा अहंकार छोड़ देंगे गुरु के चरणों में, तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। क्योंकि जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक कहीं ना कहीं हम आत्मा रूप से ही है। हमने अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जाना है, लेकिन गुरु ने अपने परमात्मा स्वरूप को जान लिया है। तो आत्मा, शरीरधारी आत्मा जब गुरु के चरणों में प्रणाम करती है और वो अपना अहम भाव छोड़ देती है कि मैं ये शरीर, मैं फलाना फलाना, मेरा ये नाम, मेरा वो नाम, मेरे ये बच्चे, वो परिवार, ये सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसी पल उसकी आत्मा और गुरु की परमात्मा का योग हो जाता है। इसे योग कहते हैं। और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो योगस्थ कुरु कर्माणि योग है कर्म कौशलम, कि एक बार योग हो गया आत्मा परमात्मा का
योगस्थ कुरु कर्माणि, हमारा काम है योग करना, योग कर लिया, योग है कर्म कौशलम। फिर वो योग जो आत्मा परमात्मा का योग हो गया, वो हमारे कर्मों में कौशलता ले आता है ऑटोमेटिकली, विदाउट एफर्ट। हमको कुछ नहीं करना पड़ता। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग कर्म कौशलम, अपने आप परफेक्शन आ जाता है। आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हो गया, वननेस हो गया, फिर कुछ नहीं करना है। फिर जो करना है उसको करना है, उस परमात्मा को करना है। आप मुक्त हो। वो बोलता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा जो करना है। प्लेन में जाके बैठ गए तो आप चलाते हो क्या? प्लेन ऊपर नीचे हो, साइड में हो, गिरने वाली हो, कुछ भी, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको उसके ही भरोसे रहना पड़ेगा। आप कॉकपिट में भी नहीं जा सकते। वो भी वैसा ही है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग कर्म कौशलम। वो अपने आप कर्मों में कौशलता पायलट की आ जाएगी उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर जिम्मेदारी और किसी की हो जाती है, हम मुक्त रहते हैं। बाप के कंधे पर बैठकर या नुमाइश जा रहे हैं तो उसको पत्थर मार रहे हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं, उसको चॉकलेट ले रहे हैं, उसका समोसा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फंसेगा नहीं, क्योंकि बाप के कंधे पे बैठे हैं ना। तो वैसे ही परमात्मा के कंधे पर बैठना हो जाता है। परमात्मा के कंधे पर बैठ करके सारी दुनिया का भ्रमण करो, कौन रोकता है? बिजनेस करो, कौन रोकता है? पर परमात्मा के कंधे पर बैठ करके करो। जो करना है उसके कंधे पे बैठ के करो। कंधे पर आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा के कंधे पर आत्मा बैठी है। शरीर चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये ज्ञान भी अक्षय है। हजारों करोड़ों जन्मों से ये ज्ञान, करोड़ों कल्पों से ये ज्ञान, करोड़ों युगों से ये ज्ञान आज का ज्ञान नहीं है, कोई हमारा ज्ञान नहीं है। वो तो अल्लाह लिबर्टी में है, तो लिबर्टी वाला ज्ञान दे रहे हैं कि लिबरेट हो जाओ। वरना ये ज्ञान तो ब्रह्मांड में चल रहा है। ज्ञान भी अक्षय है, लेने वाले भी अक्षय है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, और अल्लाह लिबर्टी, लिबरेट हो गए। अब आपका ही ज्ञान सुना दीजिए। वो अभी इसको हम हर थर्सडे करते ही हैं। ये आज अलग तरीके से सुनिए और समझिए। जो गुरुजी ने कहा ना कि आई एम नाइदर द बॉडी नॉर द सेंसेस, कि अब डिस्कार्ड कर दो Feel जो कीजिए जो उसको। हमने अब तक का सोचा, अब अच्छा बुरा जो भी है जो हमको प्रॉब्लम कर सकता है, अब ये बॉडी ही मैं नहीं हूँ तो वो कर्म मेरे को कहाँ से लगेंगे? तो इसलिए आज फ्री, लिबर्टी। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham,
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्